नमस्कार, डी लाइव न्यूज की खास पेशकश शिवराज के सत्याग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। जी हां, सूबे की सियासत में इन दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान के सत्याग्रह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में बेहद गर्म है। पिछले दिनों जिस तरह से व्यापम महाघोटाले को लेकर विपक्ष ने जो तमाम वार किए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक छवि पर, अब उसी छवि को, दागदार छवि को जो है यहाँ पर तमाम दाग को धोने के लिए राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वाभिमान रैली निकालने का बड़ा फैसला लिया है, जिसे सूबे की सियासत में बेहद ही गंभीर तरीके से देखा जा रहा है। और इस पूरे स्वाभिमान रैली की जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के कंधों पर टिकी है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जब राजनीतिक तौर पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता युवा मोर्चे की इस स्वाभिमान रैली से कितना राजनीतिक फायदा पहुंचता है, ये जरूर भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि मध्य प्रदेश में अब सूबे की सियासत में पिछले दिनों तमाम व्यापम को लेकर जो हल्ला मचा था, उस हल्ले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज बुलंद करने जा रही है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान के इस सत्याग्रह की अगर बात करें, इसकी तमाम परत दर परत पड़ताल करें, सर्जरी करें, तो जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं वो बेहतरीन है और बेहद दिलचस्प हैं। जी हां, जिस तरह से व्यापम का नाम बदलकर अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता स्वाभिमान रैली के जरिए अपने नेता यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि में बदलाव लाने की कोशिशें करने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगामी 15 सितंबर को इस रैली के जरिए ये साफ कर देंगे कि व्यापम को लेकर जो तमाम आरोप प्रदेश की शिवराज सरकार पर लगाए गए थे वो न केवल बेबुनियाद हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर इसका कोई नफा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ है। ऐसे में जनता को अब यह तय करना है कि किस तरह से जो पिछले दिनों लगातार सवालों के कटघरे में थे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, क्या वो स्वाभिमान यात्रा के जरिए सत्याग्रह करने की ओर अपने कदम बढ़ा चले हैं। इन दिनों इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चहलकदमी बड़ी ही तेज है। जी हां, नेता इस रणनीति में जुटे हैं कि पिछले दिनों जो अपने नेता की छवि को लेकर के जो तमाम सवाल खड़े हुए थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक छवि बिगाड़ने की जो तमाम कोशिशें की गई थी, उनमें अब कैसे बेहतर ढंग से बदलाव लाया जा सके और किस तरह से सूबे की सियासत में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आने वाले बड़े चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, उन चुनौतियों को न केवल बेहतर ढंग से पार कर सके, बल्कि उपचुनाव के साथ ही साथ पार्टी की साख को भी प्रदेश में बचाया जा सके। इसके लिए इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अरविंद मेनन के बोल बड़े ही दिलचस्प लगे। उन्होंने न केवल अपने संबोधन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की कचौरी और कांग्रेस के सुरेश पचौरी को लेकर न केवल बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से संबोधन दिए, बल्कि वो साफ तौर पर यह भी कहने में जरा भी नहीं हिचके कि अब वो मौका आ गया है कि युवा मोर्चे के कार्यकर्ता अपनी प्रतिष्ठा, अपनी नाक लगा करके प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए इस स्वाभिमान यात्रा में जी जान से जुट जाएं। क्या कुछ कहा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अरविंद मेनन ने और उनके बोल में कौन कौन से अनमोल वचन छुपे थे, जरा ये सुन लेते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पर प्रदेश संगठन मंत्री अरविंद मेनन के ये सीधे बोल। तो दिन में 4 बार कचौड़ी खा करके पचौड़ी बन गया था, कचौड़ी खा के पचौड़ी बन गया। उसकी हिम्मत ही नहीं, वो कुछ भूखड़ताल कर सकते नहीं, सुबह से शाम तक धरने पे बैठ सकते नहीं। हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, ओके सी यू, बाय बाय, फोटो खिंचाना है, दूसरे दिन छपना है और वापस जाना। मैं आने वाले समय में देश में, प्रदेश में यही नाम चलेगा, नमो शिवाय, जिसको मैंने बोला है। नमो का मतलब है नरेंद्र मोदी और शिवाय का मतलब है शिवराज सिंह चौहान है। जी हां, ये साफ तौर पर झलकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री की चिंताएं हैं, वो साफ तौर पर ये इशारा करती हैं, ये संकेत देती है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्वाभिमान यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सत्याग्रह की न केवल शुरुआत करने जा रही है, बल्कि साथ ही साथ वो विपक्ष को भी व्यंग्यात्मक तरीके से एक संदेश देने जा रही है कि पिछले दिनों जो कुछ हल्ला विपक्ष ने उठाया था, व्यापम महाघोटाले को लेकर जितनी आवाज उठाई गई थी, वो न केवल बेबुनियाद थी, बल्कि उनके प्रदेश के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम आरोपों को दरकिनार कर एक बार फिर जनता के नेता साबित हुए हैं। बहरहाल देखना होगा और ये भविष्य के गर्त में भी छुपा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस सत्याग्रह के बाद कौन कौन से राजनीतिक कदम आगे बढ़ाते हैं और उनके सामने जो तमाम राजनीतिक चुनौतियां हैं वो कैसे उसे
पार कर पाते हैं। बहरहाल इतना जरूर है कि व्यापम महाघोटाले से के जिन्न को जो बाहर एकदम से निकला था, उस जिन्न से निपटने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी इस स्वाभिमान यात्रा के जरिए तमाम तरह के राजनीतिक संदेश एक बार फिर सूबे की सियासत में देने जा रही है। डी लाइव न्यूज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।